हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एके राजवीर। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पोयम सोनेट नंबर 127 बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी सोनेट के बारे में और विलियम शेक्सपियर की सोनेट के बारे में कि किस तरह की सोनेट विलियम शेक्सपियर लिखते थे। मैं मेन वीडियो के पार्ट में चलूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप बहुत दिन से ट्यून्ड हैं तो स्टिल मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ और भी जुड़ सकते हैं लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करके। और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जो लिटरेचर से एसोसिएटेड है तो आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो साथियों, ये जो सोनेट है सोनेट नंबर 127, तो इसके बारे में हम पूरी की पूरी बातचीत करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी हैं, तो कितनी सारी सोनेट्स लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने। तो विलियम शेक्सपियर की जो नंबर ऑफ सोनेट्स है वो है 154 सोनेट्स जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई, जिनमें से जो 101 1 टू 126 तक की जो सोनेट है, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि 1 टू 126 तक की जो सोनेट है ये इन्होंने लिखा था WH के लिए, है ना। और जो रिमेनिंग सोनेट्स है, यानी कि अगर देखा जाए 127 से लेकर के 152 तक की जो सोनेट्स है वो इन्होंने लिखा है डार्क लेडी के लिए, ठीक है, डार्क लेडी के लिए। और इसके बाद जो आपकी रिमेनिंग टू सोनेट्स है, यानी 153 और 153 एंड 154, तो ये सोनेट जो है बेसिकली लव गॉड क्यूपिड के लिए, लव गॉड क्यूपिड के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो 154 सोनेट्स है विलियम शेक्सपियर की, वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। 100 जो इनकी कुल मिलाकर के पूरी सोनेट्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है, वो कुछ इस तरह से 154 सोनेट्स डिवाइडेड, ठीक है। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब आती है बात कि विलियम शेक्सपियर ने की जो सोनेट्स हैं वो किस तरह की हैं। तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। इनकी सोनेट्स में जो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूं, ठीक है। यस, जैसे ये भी जो सोनेट है जो आप जिसे आप आज पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, ये भी उसी तरह के पैटर्न, यानी विलियम शेक्सपियर पहले 4 लाइन का एक स्टैंजा लिखते हैं, फिर 4 लाइन का, और फिर 4 लाइन का, फिर 2 लाइन, यानी कुल मिलाकर के टोटल ये हो गई 14 लाइन। अगर आप राइमिंग स्कीम की बात करें कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो ब्लैंक वर्स में लिखी होती है, ये बात याद रखिएगा, ये भी ब्लैंक वर्स में। तो देखिए ये जो है ब्लैंक वर्स में लिखी हुई सोनेट है, ब्लैंक वर्स में। और ये जो सोनेट है तो ब्लैंक वर्स का मतलब होता है वो 10 सिलेबिक लाइन होंगी, 10 सिलेबिक लाइंस, यानी हर एक लाइन में आपको 10 सिलेबल मिल जाएंगे, 10 सिलेबिक लाइंस होती हैं। अब इसके बाद आती है बात की जैसे ये जो 4-4 लाइंस है और 2 लाइंस, इनको क्या बोलते हैं। ये जो 4-4 लाइंस का जो स्टैंजा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाट्रेन, क्वाट्रेन बोलते हैं, TRAIN, क्वाट्रेन, है ना। और जो बेसिकली ये 2 लाइंस वाला स्टैंजा है उसे बोला जाता है कपलेट, कपलेट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो क्वार्टेन और कपलेट में जो है डिवाइडेड मिलता है, मिलती है जो शेक्सपियर की सोनेट्स है। राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं कि किस तरह की राइमिंग स्कीम शेक्सपियर के सोनेट्स में आपको मिलती है, तो यहां पर आपको मिलेगी कुछ इस तरह की राइमिंग स्कीम। कैसी? ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, और फिर ये लास्ट में जो है जी। ये राइमिंग स्कीम जो है आपको शेक्सपियरियन सोनेट की मिल जाती है। शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो कब पब्लिश्ड हुई थी, तो शेक्सपियर की जो सोनेट है वो 1609 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड हुई थी। पूरी की पूरी 154 सोनेट जो है ये पब्लिश्ड हुई थी। अब मेन बात आती है कि ये जो शेक्सपियर की सोनेट है जिसको हम लोग देख रहे हैं, यानी सोनेट नंबर 127, तो ये जो सोनेट है ये डार्क लेडी सोनेट है, यानी किसके लिए लिखी गई है,
तो बेसिकली जो है डार्क लेडी के लिए लिखी गई। क्या है इस सोनेट में, आपको क्या मिलने वाला है बेसिकली, तो ये जो सोनेट है, तो इस सोनेट में जो पोएट है यानी विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर किसके रिगार्डिंग बातचीत करते हैं, तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि वो किसी एक ब्यूटीफुल लेडी की तरफ बेसिकली अट्रैक्टेड है, लेकिन वो लेडी कन्वेंशनल सेंस में ब्यूटीफुल नहीं है। क्यों कन्वेंशनल सेंस में ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो डार्क लेडी है उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन को इन्होंने दिखाया। उनका यह भी कहना है कि देखो जो आजकल जो ब्यूटी है, तो ब्यूटी तो कोई भी गेन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मेकअप, कॉस्मेटिक की वजह से, और अगर कॉस्मेटिक की वजह से कोई भी ब्यूटी गेन करता है तो दैट इज नॉट द रियल ब्यूटी और द ट्रू ब्यूटी। जो रियल ब्यूटी है, तो रियल ब्यूटी का जो सेंस है वो चेंज हो गया। जरूरी नहीं है कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वही ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल वो भी मतलब कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और है जो बेसिकली मतलब फेयर नहीं है, मतलब वो ब्लैक हो सकता है, या किसी मतलब थोड़े मतलब आप कह सकते हैं कि लोअर कलर्स में हो, वो भी ब्यूटीफुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सेंस ये पोएम आपकी देती है। आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और खुद ही समझते हैं क्या है इस पोएम में, कितनी सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो साथियों ये पोएम आपकी कुछ ऐसे बिगिन होती है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और इसे साइड में कर दूंगा, अगर कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा, है ना। यस, तो ये 14 लाइन की वही सोनेट है, क्योंकि सोनेट 14 लाइंस की ही रहती है, तो ये 14 लाइंस वाली ही है वही, और वैसे ही पैटर्न की है जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन करा है। सो शुरू करते हैं हम लोग इस सोनेट को, कंप्लीटली पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। तो पोएट कहां से शुरू कर रहा है, तो पोएट कहता है इन द ओल्ड एज, इन दी ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। यानी ये बात जो है पहले की हुई, कब की हुई, इन द ओल्ड एज, यानी पहले के समय में ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, यानी काले कलर को या कोई सांवले कलर का है तो उसे फेयर नहीं माना जाता था, मतलब उसे गोरा नहीं कहते थे लोग, कि भाई अगर वो थोड़ा ब्लैक है तो उसे कहा जा सके मतलब कि वो फेयर कलर है, सुंदर कलर। फेयर का मतलब यहां पर सुंदर। और इफ इट वर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, और अगर यदि ये था भी, कि मतलब पुराने जमाने में अगर काला कलर था भी तो उसे, और इफ इट वर, अगर मतलब ऐसा था भी, इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, तो इसे कभी सुंदरता का नाम नहीं दिया गया। यानी पुराने जमाने में काले कलर को सुंदर नहीं माना जाता, और अगर माना भी गया तो काले कलर में, यानी जो लोग थोड़ा डार्क कंप्लेक्शन के हो, तो उन्हें ये नहीं कहा गया कि ये ब्यूटीफुल है, उन्हें सौंदर्य का नाम ही नहीं दिया गया। बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटीज सक्सेसिव एयर, लेकिन अगर अब की बात करें, लेकिन अब ब्लैक ब्यूटी, यानी कि जो लोग सांवले भी, डार्क कंप्लेक्शन के भी हैं, तो वो भी क्या है, ब्लैक ब्यूटी सक्सेसिव है। लेकिन अब जो है ब्लैक ब्यूटी उत्तराधिकारी बन चुकी है, यानी अब ब्लैक ब्यूटी को भी एक प्लेस मिल गया है, ब्लैक ब्यूटी को भी लोग सराहने वाले मिल गए हैं, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी ब्यूटी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो फेयर कलर के हैं वही लोग सुंदर है, वही सब कुछ है ना। एंड ब्यूटीज स्लेंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम, और जो पता है जो सुंदरता है, तो सुंदरता ने एक अजीब सी बेशर्मी वाली, एक अजीब सी बदनामी ले रखी। ब्यूटी इज स्लेंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम, एक अजीब सी, क्या है ये चीज, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर पोएट डिस्क्राइब करता है एंड ब्यूटी इज स्लेंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम, और जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है, तो वो जो है मतलब शर्म के साथ बदनाम हो रही है। अच्छा, बदनाम क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन देखिए। फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर, क्योंकि हर एक इंसान प्रकृति की जो शक्ति है वो अपने हाथों में लेगी। प्रकृति की शक्ति मतलब कोई इंसान पैदा होता है जिस तरह से पैदा होता है, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला है तो कोई जो है थोड़ा डार्क है, कोई ब्राउनिश है, जिस भी कॉम्प्लेक्शन में वो पैदा हुआ है ना, वो कॉम्प्लेक्शन उसका बेहतर है, बढ़िया है। लेकिन क्यों,
For since each hand had put on nature's power, अब क्यों लोग चाहते हैं कि नेचर का जो नियम है ना, तो उसे बदल देना चाहते हैं अपने हाथ में, कि जितना मैं गोरा दिखना चाहूं, जितनी मैं गोरी दिखना चाहूं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मेकअप का यूज करेंगे, है ना। yes. क्या करते हैं, फेयरिंग द फाउल विद आर्ट्स फाल बोरोड फेस। शादियों में तो आप देख ही सकते हैं ना, लगा देते हैं इतना गजब का जो है, इतना गजब का पेंट पुट्टी वगैरह लगा देते हैं कि समझ लीजिए पुरानी दीवार को भी नया कर दिया जाता है ना। और पता चले कि आप उसको पहचान ना पाए, अरे तुम ही हो, पहचान भी नहीं पाए। तो यहां पर पोएट कह रहा है फेयरिंग द फाउल, क्या कर रहे हैं, फेयरिंग द फाउल, फेयरिंग द फाउल, जो सुंदर नहीं भी है, मतलब जो गोरा नहीं भी है उसे भी गोरा किया जा रहा है, विद आर्ट फॉल्स बोरोड फेस। और ये आर्ट फॉल्स बोरोड फेस यानी मेकअप की हेल्प से फेयरिंग द फाउल, फेयरिंग द फाउल, मेकअप की हेल्प से यह सब कुछ किया जा रहा है। तो भाई अगर मेकअप की हेल्प से जो सुंदर नहीं है, उस सेंस में फेयर नहीं है, उसको भी किया जा सकता है, तो फिर रियल ब्यूटी कहां है, तो रियल ब्यूटी कहां है, जो आप रियल में, है ना, जो आप रियल में है वहां पर रियल ब्यूटी है। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बावर। और अगर आप बात करें ना कि जो मधुर सौंदर्य है, स्वीट ब्यूटी, जो अच्छी सुंदरता है, नो नेम, उसका कोई नाम नहीं होता कि नहीं नहीं यही है ना। हैथ नो, यस, हैथ नो नेम नो होली बावर, ना ही ऐसा कोई ऐसा कि मतलब फला, मतलब एक एक्स वाई जेड प्लेस पर भी वो सुंदरता मिलेगी, ऐसा भी नहीं, है ना। यस, बट इज प्रोफेन्ड इफ नॉट लाइफ इन डिसग्रेस। हाँ, लेकिन एक बात यह है, लेकिन इज प्रोफेन्ड क्या कर दी गई है, उसे अपवित्र कर दिया गया, है ना। इफ नॉट लाइफ इन डिसग्रेस, अगर वो अपमान में नहीं रहती तो उसे क्या कर दिया गया, उसे फेयर को फाउल कर दिया गया है, गलत तरीके से जो है सुंदरता को ले लिया गया। और जो रियल देखिए जो सुंदरता है, तो वो इस तरह से गलत तरीके में रहना ही नहीं चाहती। पोएट कुल मिलाकर के चाहता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए जो बहुत मतलब अपने आप को लगाते हैं कि मैं फेयर हूं तो मतलब मैं सुंदर हूं, क्योंकि पोएट जो है यानी विलियम शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस की तरफ देख रहे हैं। कौन है इनकी मिस्ट्रेस, वही डार्क लेडी, क्योंकि ये डार्क लेडी सॉनेट है ना, तो डार्क लेडी के लिए सब लिख रहे हैं, है ना। यस, तो क्या कहते हैं, स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली पावर, बट इज प्रोफेन्ड इफ नॉट लाइफ इन डिसग्रेस। हाँ, अगर मान लीजिए कि, लेकिन यह अपवित्र है, नहीं तो बस ये समझ लीजिए कि अपमान के साथ तो बिल्कुल नहीं, नॉट लाइफ इन डिसग्रेस, अगर कोई उसकी उपेक्षा करे तो बिल्कुल नहीं वो रहती है, देयरफॉर। और कहते हैं इसीलिए कि कोई फॉल्स फेस ना बनाना पड़े, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आईज आर रेवन ब्लैक, इसीलिए मैं बताऊं कि जो मेरी मिस्ट्रेस है ना, जो मेरी प्रेमिका है, जिसका मैं बड़ा दीवाना हूं, तो देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आईज आर रेवन ब्लैक, मेरी जो प्रेमिका है ना, उसकी भौहें, उसकी जो आंखें हैं कैसी हैं, काली है एकदम, रेवन ब्लैक मतलब एकदम काली है, जैसे कौवे का कलर वैसे ही काली है ना। हर आईज सो स्वीटेड एंड दे मॉर्नर्स सीम, हर आईज सो स्वीटेड, उसकी आंखें इतनी बढ़िया से फिट होती है, इतनी फिट हैं, इतनी सुंदर हैं, एंड दे मॉर्नर्स सीम, ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी आंखें बिल्कुल इतनी एप्रोप्रिएट है, इतनी बढ़िया है ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे वो शोक कर रही हो, दे मॉर्नर्स सीम, ऐसा लगता है कि जैसे वो मौन कर रही हो, शोक कर रही हो, किस बात का, एट सच हु नॉट बोर्न फेयर नो ब्यूटी, उन पर, ऐसे लोगों पर कि जो पैदाइशी गोरे नहीं पैदा होते, एट सच हु नॉट बोर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, लेकिन पैदाइशी गोरे पैदा हो या ना पैदा हो, बट नो ब्यूटी लैक, लेकिन उनमें सुंदरता की कमी नहीं होती, मतलब सिर्फ फेयर हो जाना सुंदर नहीं है ना, अगर उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है उसमें भी ब्यूटी होती है, पोएट का यही है ना। पैदाइशी, ये देखिए
her eyes so sweeter and they manner seem at such who not born fair. उनके लिए कि देखो आप कैसे भी पैदा हुए हो, नो ब्यूटी लैक, लेकिन आप में सुंदरता की कोई कमी नहीं. सिलेंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स एस्टीम, है ना. ऐसा नहीं है, वो लोग जो अपने आप को फॉल्स एस्टीम, मेकअप वेकअप करके बढ़िया अपने आप को रंग रोगन लगा करके सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं. सिलेंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स एस्टीम, क्या करते हैं, अपने आप का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है ना, आत्मसम्मान है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बनाने में लगे हैं. सिलेंडरिंग क्रिएशन, उस क्रिएशन को बिल्कुल बढ़िया से सिलेंडर करने में लगे विद अ फॉल्स एस्टीम, झूठे सम्मान के साथ कि नहीं नहीं भाई आप भी बड़ी सुंदर, आप भी बड़े सुंदर. Yet so they mourn becoming of their woe. Yet so they mourn, फिर भी कैसे शोक मनाते हैं, yet so they mourn, ऐसे ही विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, बिकमिंग ऑफ देयर वो, और अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं. मतलब जब ये देख देख करके कह रहे मैं सुंदर नहीं, ऐसा नहीं कि अगर आप डार्क कम्प्लेक्शन में है तो सुंदर है ना. दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो. और एक बात बताऊं कि वो ऐसी है तो नहीं, येट सो दे मॉन बिकमिंग ऑफ देयर वो, यानी जो मेरी मिस्ट्रेस की आईज है वो कैसी है, ब्लैंक है, रेवन ब्लैक है, और ऐसी है कि इवन उनको देख करके लोग दुख मनाते हैं. ये किस लिए दुख मनाते हैं, विकास हमारी भी आंखें वैसी होती, हम भी वैसे ही सुंदर. दैट एवरी टंग की हर एक जबान पर यही आवाजें सेज ब्यूटी शुड लुक सो, सुंदरता ऐसी दिखनी चाहिए. देखो तो उसकी आंखें देखो, डार्क लेडी की क्या गजब की आंखें हैं, है ना. तो ऐसी सुंदरता दिखनी चाहिए, ऐसा लोगों के मुंह से सुनने को मिले. तो विलियम शेक्सपियर यहां पर इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो एक बेसिकली मैंने बताया ना, यहां पर एक कंपैरिजन भी क्रिएट कर रहे हैं कि देखो जो सुंदरता है, तो वो सुंदरता क्या है, ये मतलब नहीं है कि कलर से के साथ सुंदरता है. ब्लैक भी ब्यूटीफुल है ना, ब्राउन भी ब्यूटीफुल है, और ये अपने अपने जगह पर है बेसिकली. और उनका कहना है कि ऐसा सिर्फ पहले लोग मानते थे, ओल्ड ऐसे थॉट्स में ऐसा था कि ऐसा होता है, मतलब कि फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, यहां पर डार्क मीन्स भी ब्यूटीफुल है. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम गाइस. इसकी राइमिंग स्कीम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. शेक्सपियर के इस वर्क के बारे में, यानी सोनेट क्या है, उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता चुका हूं. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये पोएम, और अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, और मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा. और अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड लिटरेचर लवर्स ऐप. यहाँ पर सारे कोर्सेज जो भी मैं पढ़ाता हूँ या मेरी टीम पढ़ाती है, तो वो आपको सारे कोर्सेज आपको लिटरेचर लवर्स ऐप पर मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए.